एक आदमी अपनी बकरियों को चराने रोज जंगल में ले जाता था। सभी बकरी बहुत समझदार थी। उनका मालिक एक पेड़ के नीचे सो जाता और बकरियां अपना पेट भरने के बाद उस आदमी के पास आ जाती। एक दिन सभी बकरी घास खा रही थी। उनमें से एक बकरी जिसका नाम गुनगुन था, वो घास खाते खाते थोड़ी दूर निकल आती है। तभी अचानक से गुनगुन को किसी जानवर के रोने की आवाज आती है। गुनगुन इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे पेड़ के पीछे छिपा हुआ शेर का बच्चा दिखाई देता है। गुनगुन ने उससे कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? मेरा नाम भोलू है। मैं जंगल के राजा सिम्हा शेर का बेटा हूँ। 2 बाघों ने धोखे से हमला करके मेरे पिता को मार डाला और उस लड़ाई में मैं घायल हो गया। भोलू शेर की बात सुनकर बकरी को उस पर दया आ जाती है और वो भोलू शेर को अपने साथ ले आती है। शेर के बच्चे को वो हमेशा अपने साथ रखती। शेर भी दूसरे जानवरों से सभी बकरियों को बचाता। ऐसे ही काफी वक्त बीत गया और भोलू शेर भी अब बड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह वो आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था और सभी बकरियां घास खा रही थी। शेर उनके आसपास ही घूम रहा था। गुनगुन ने देखा 2 बाघ एक भैंसे को मारकर उसे खा रहे हैं। भाई अघोरा, जब से सिम्हा शेर को हमने मारा है तब से बड़े मजे से जिंदगी कट रही है। बाघ की बातें गुनगुन सुन लेती है और एक बकरी से कहती है, तुम जाओ और जल्दी से भोलू शेर को बुला कर लाओ, तब तक मैं बाकी बकरियों के साथ इन बाघों को घेर लेती हूँ। आज तो किस्मत हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इतने सारे शिकार खुद ब खुद हमारे पास आ गए हैं। तभी वहाँ भोलू शेर आता है और दोनों बाघ को देखकर वो उन्हें पहचान लेता है। इन्हीं दोनों ने उसके पिता को मारा था। उन्हें देखकर भोलू शेर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अब शेर और बाघ आमने सामने होते हैं और फिर शेर बाघों पर हमला कर देता है। आखिर में दोनों बाघों को भोलू शेर मार देता है। एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे, सिम्हा और हीरा। एक बार की बात है, सिम्हा शेर पास के जंगल में कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे दोस्त से मिलने चला जाता है और हीरा अपनी गुफा में ही था। तभी हीरा जंगल में घूमने जाता है। हीरा एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके पास में ही एक हिरन भी खड़ा था। तभी हिरन एक शिकारी को देखता है। शिकारी तीर से हिरन पर हमला करता है। ये देख हिरन वहाँ से भाग जाता है और वो तीर वही खड़े हीरा को लग गया। तीर हीरा शेर को लग गया। ये शिकारी देख नहीं पाता और वो हिरन के पीछे चला जाता है। 2 दिनों तक हीरा भूखा प्यासा उसी पेड़ के नीचे घायल अवस्था में होता है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और वो घायल शेर को खाने ही वाला था। तभी वहाँ सिम्हा आ गया और मॉन्स्टर हीरा को खाने जा रहा है। ये देख उस पर हमला कर दिया। आखिर में मॉन्स्टर डरकर वहाँ से भाग गया।